लोअर कोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल होने के बाद या अग्रिम जमानत का बेल एप्लीकेशन डिसाइड होने से पहले चार्जशीट दाखिल हो गई, तो क्या उस बेल एप्लीकेशन पे बहस नहीं करना चाहिए? क्या उस बेल एप्लीकेशन को विथड्रॉ विद लिबर्टी करना चाहिए? विथड्रॉ विद लिबर्टी का क्या मतलब होता है? और क्या फिर सीधे विथड्रॉ विद लिबर्टी जो बेल एप्लीकेशन कर लिया है वो क्या हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को क्या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या हाई कोर्ट से फिर बाद में अगली जमानत पर बेल मिल सकती है? आज इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बहुत कोई भी शायद ही यूट्यूबर्स ने या यूट्यूब पर इस टाइप की बात को, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को बताया हो। क्योंकि अभी लेटेस्ट ही मेरे पास इस टाइप का मामला है, तो मैंने सोचा और लोग बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज को उनको तो मैंने बताया ही है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज को मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको इस चीज की इंफॉर्मेशन दूं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट शाहीन। आज जो जिस पॉइंट पर मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी अदर पॉइंट्स अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें और लाइक करें, तो जिससे मुझे पता चलेगा आपको हमारा जो भी कंटेंट है वो अच्छा लगता है। तभी मुझे कोई आगे वीडियो कंटिन्यू बनाना अच्छा लगेगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि अगर किसी किसी अधिवक्ता ने बेल एप्लीकेशन को हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में लगा दिया और उसके बाद में चार्जशीट दाखिल हो गई। बेल एप्लीकेशन मतलब जो अग्रिम जमानत के बेल एप्लीकेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, और उसके बाद में चार्जशीट आ गई, तो क्या चार्जशीट आने के बाद में उस बेल एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेना चाहिए? तो मैं कहूँगी कोई जरूरत नहीं विड्रॉ करने की, क्योंकि अभी चार्जशीट आने के बाद में भी अग्रिम जमानत पाई जा सकती है। और चार्जशीट ये भी कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि हाँ एक बार आपकी जो अग्रिम जमानत वो चार्जशीट आने तक ही मिलती है। मैंने खुद ऑर्डर कराया है जिसमें अग्रिम जमानत टिल द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल तक का टाइम है मेंशन। तो ये जो भ्रम है कि नहीं अग्रिम जमानत सिर्फ चार्जशीट आने तक ही होती है, या चार्जशीट सबमिट होने के बाद में बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हैं या उस पर आर्गूमेंट नहीं कर सकते हैं। एक अभी मेरे पास लेटेस्ट जो मैंने जिक्र किया है पहले कि बेल एप्लीकेशन के बारे में जो पूछा गया, तो उसमें क्या हुआ था, जैसे ही चार्जशीट उस मामले में क्या हुआ था, जैसे चार्जशीट लोअर कोर्ट में सबमिट हुई उससे 2 दिन पहले ही अग्रिम जमानत के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल किया था कोर्ट में। लेकिन चार्जशीट सबमिट होने के बाद में अधिवक्ता ने उस मामले में, जो अधिवक्ता है इंगेज थे, उन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया, नॉट प्रेस मतलब किया। तो इस तरह से अब वो बेचारे ना तो हाई कोर्ट में आ सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, और ना ही लोअर कोर्ट में। तो क्योंकि उन्होंने ये भी मेंशन नहीं कराया था कि विड्रॉ लिबर्टी किस चीज की के लिए दोबारा हम आना चाहते हैं या कुछ नहीं, सिर्फ नॉट प्रेस। तो इस तरह से बहुत ही ये अज्ञानतावश इस चीजें होती हैं हमारे देश में, तो जिससे जनता को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस तरह से अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। हाई कोर्ट आप तभी डायरेक्ट आ सकते हैं जब कोई लोअर कोर्ट ने आपका बेल एप्लीकेशन खारिज कर दिया हो, तब आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत कब तक लगा सकते हैं? दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगी कि हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन कब तक लगा सकते हैं, कब तक बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं? तो ये जब तक आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं आती है, एफआईआर आने के स्टेज पर, चार्जशीट आने के स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर आप हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आप गिरफ्तार ना हुए हो। ये जो रेमेडी है अग्रिम जमानत की, ये गिरफ्तारी से पूर्व की जमानत है, जो कि अभी जल्दी फिर से 2018 से फिर से शुरू हुई थी, लेकिन पहले इसमें बैन लगा हुआ था यूपी में। तो अभी आप जो है बेल एप्लीकेशन अग्रिम जमानत के लिए लगवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि फायदा क्या है, स्टे और बेल एप्लीकेशन में फायदा क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं किसी किसी दिन अदर
टाइम बताऊंगी, क्योंकि दोनों ही चीजें जो होती हैं, कुछ लोग समझते हैं कि बेल अच्छी होती है, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं स्टे सही होता है। ये समाज में अभी बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, और कहीं भी सटीक वीडियो यूट्यूब पे कहीं अपलोड नहीं मैंने देखी कि जिसपे ये चीजें बताई गई हूँ कि बेल एप्लीकेशन और स्टे में क्या पहले किस चीज के लिए पहले एप्लीकेशन लगाना चाहिए, क्या दोनों के साथ लगा सकते हैं कि नहीं, इस चीज में बाद में जिक्र करूंगी किसी अन्य वीडियो में। फिलहाल अग्रिम जमानत का एप्लीकेशन हाईकोर्ट में फाइल करवाने के लिए जरूरी है कि अभियुक्त गिरफ्तार ना हुए हो। गिरफ्तार अगर हो जाते हैं तो फिर ये, अगर हाईकोर्ट में या लोअर कोर्ट में कहीं भी अगर बेल एप्लीकेशन फाइल है और अगर कोई अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं जिनके बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है तो वो अपने आप वो बेल का जो केस है वो इन्फेक्शस हो जाएगा, और जो लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में जहां भी कहीं बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है उस अभियुक्त का उस रिलेटेड क्राइम से, तो वो बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑटोमेटिक इन्फेक्शस हो जाएगा, और यानी कि कोई फिर बाद में रेमेडीज नहीं मिल पाएगी। इस तरह से जब आपका बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट कहीं दाखिल हो, ड्यूरिंग दैट पीरियड अब जब तक ऑर्डर ना हो तब तक अभियुक्त को चाहिए कि वो अपने आप को सेव करें और गिरफ्तारी से बचे रहें। गिरफ्तारी होने के बाद में ये चीजें उनको रिलीफ नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ गिरफ्तारी से अगर बचे रहे और ऑर्डर मिल गया, तब ऑर्डर मिलने के बाद में अगर लोअर कोर्ट से मिला तो वहीं लगा देंगे, और अगर हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला तब भी लोअर कोर्ट में जाकर ऑर्डर को लोअर कोर्ट में सबमिट करना होता है। उसके एक अपना प्रोसेस है जो कि फिर भी मैं किसी दिन उसको बारे में जिक्र करूंगी। और अब वो जो है उस थर्ड क्वेश्चन है उस जिसका मैं आंसर अब करना चाहूंगी कि अग्रिम जमानत का जो कितने टाइम में हो सकता है, तो टाइम ऑलमोस्ट है कि डिपेंड करता है अधिवक्ता कितने टाइम में आपका बिल एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, और ये चार्जशीट आने तक ही नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट के विवेक पर, ये होनरेबल जस्टिस ने किस चीज को कंसीडर किया है, क्या उन्होंने ऑर्डर चार्जशीट आने तक ही बिल एप्लीकेशन बिल ऑर्डर किया है, या फिर आपका फाइनल ट्रायल के कंक्लूजन तक के लिए, यानी कि जब तक आपका फाइनल प्रक्रिया नहीं हो जाती है लोअर कोर्ट में तब तक आप बिल पर रहेंगे। इस तरह का जजमेंट दिया है। ये चीजें डिपेंड करती है कि जजमेंट में क्या, ऑर्डर में क्या लिखा गया है। तो आशा करती हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें, मैं फिर कहती हूँ। और तब तक के लिए चलती हूँ, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।